नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे सपनों और हकीकत के बीच सबसे मजबूत कड़ी हमारा खुद का दिमाग होता है? अगर आपने ऐसा सोचा है तो क्या ये भी ध्यान में आया कि यही दिमाग कई लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचने से रोक देता है? वे लोग सपने देखते हैं, योजनाएं बनाते हैं, खुद को प्रेरित भी करते हैं, फिर भी किसी मोड़ पर आकर सब कुछ थम सा जाता है। आखिर क्यों ऐसा होता है? कहां कमी रह जाती है? आज जिस किताब की हम बात करने जा रहे हैं वो कोई साधारण सेल्फ हेल्प बुक नहीं है। ये है एक रोड मैप, मास्टर योर माइंडसेट। दोस्तों, सफलता सिर्फ कठिन परिश्रम से नहीं मिलती। इसका आरंभ हमारे दिमाग में होता है। हमारी सोच, हमारा माइंडसेट और हमारी मान्यताएं तय करती हैं कि हम कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं या कहीं बीच रास्ते में ही हार मान बैठते हैं। सोचिए, दो लोग बिल्कुल एक जैसी परिस्थितियों से गुजरते हैं, लेकिन एक ऊंचाइयों को छू लेता है और दूसरा वही का वही रह जाता है। क्या वो दूसरा व्यक्ति मेहनत नहीं कर रहा है, पर उसका माइंडसेट बार बार उसे पीछे खींच लेता है। डर, संदेह, टाल मटोल और असफलता का डर उसे आगे बढ़ने ही नहीं देता। अब सवाल उठता है, क्या इसका कोई समाधान है? क्या वाकई हम अपने दिमाग को पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हम उन सभी सीमाओं को तोड़ सकते हैं जो हमें रोक रही है? बिल्कुल कर सकते हैं, मगर इसके लिए सोचने का तरीका बदलना होगा। क्योंकि ये दुनिया सिर्फ ताकतवर और होशियार लोगों की नहीं है, ये उन लोगों की भी है जो अपनी सोच पर काबू पाना जानते हैं, जो अपने डर को पछाड़कर कार्रवाई करने की हिम्मत रखते हैं। शायद आप सोच रहे होंगे, अगर माइंडसेट बदलना इतना आसान होता तो हर कोई बदल चुका होता। लेकिन असली रहस्य यही है, ये आसान नहीं है। ये एक गहरी प्रक्रिया है जिसमें आपको अपनी पुरानी सोच को तोड़कर एक नया माइंडसेट अपनाना होता है। और इसी प्रक्रिया में आपकी मदद करती है किताब मास्टर योर माइंडसेट। इस वीडियो में हम इस किताब के सबसे जरूरी और ताकतवर कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं। वो सीक्रेट्स जो सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि आपको स्थायी बदलाव देंगे। वो आइडियाज जो आपकी सोच को इस कदर बदल देंगे कि आप खुद यकीन नहीं कर पाएंगे कि पहले आप कैसे सोचते थे। तो क्या आप तैयार हैं अपने माइंड के मास्टर बनने के लिए? अगर हां, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं, यह आपके नए जीवन की शुरुआत हो सकती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि एक जैसी परिस्थितियों में कुछ लोग सफलता हासिल कर लेते हैं जबकि बाकी लोग जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं? क्या यह सब किस्मत का खेल है या फिर इसके पीछे कोई और गहरा कारण है? हकीकत तो यह है कि हमारी जिंदगी का हर अनुभव, सफलता या असफलता, सिर्फ एक चीज पर निर्भर करता है, हमारा माइंडसेट। जिस इंसान ने अपने माइंडसेट को काबू करना सीख लिया वो किसी भी मुश्किल से पार पा सकता है। वो किसी भी समस्या को मात देकर अपने हर लक्ष्य को हासिल कर सकता है। लेकिन जिसने अपने माइंडसेट पर नियंत्रण नहीं पाया, वो चाहे कितनी भी मेहनत क्यों न कर ले, उसे संघर्ष से ही जूझना पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या माइंडसेट वाकई इतना ताकतवर होता है? अगर हां, तो हम इसे अपने पक्ष में कैसे इस्तेमाल करें? सोचिए, दो लोग हैं, दोनों को एक जैसी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पहला व्यक्ति घबरा जाता है, हार मान लेता है और खुद से कहता है, ये मेरे बस की बात नहीं है। वही दूसरा व्यक्ति उसी परेशानी को एक चुनौती की तरह लेता है, कुछ नया सीखने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उस पर काबू पा लेता है। अब बताइए, इन दोनों में से आगे कौन बढ़ेगा? बेशक दूसरा व्यक्ति। और इन दोनों के बीच फर्क सिर्फ एक चीज ने पैदा किया, उनका माइंडसेट। जब तक हम अपने दिमाग पर नियंत्रण करना नहीं सीखेंगे, तब तक हमारी जिंदगी हमारे डर, असफलताओं और कमजोरियों के नियंत्रण में रहेगी। लेकिन जिस दिन हमने माइंडसेट को मास्टर करना सीख लिया, उस दिन से जिंदगी हमारी अपनी होगी। सबसे बड़ी भूल जो ज्यादातर लोग करते हैं वो ये सोच लेना कि जब हालात ठीक हो जाएंगे तब बदलाव लाएंगे। मगर सच्चाई यह है कि बदलाव कभी बाहर से नहीं आता, बदलाव भीतर से शुरू होता है। जब तुम अपने सोचने का नजरिया बदलते हो तो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाती है। अब मुद्दा यह नहीं है कि क्या तुम ये कर सकते हो, असली सवाल यह है कि क्या तुम इसके लिए पूरी तरह तैयार हो। क्योंकि जिस दिन तुमने अपने माइंडसेट पर काबू पा लिया, उस दिन तुम्हारी जिंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसी अभी है, वो कहीं बेहतर हो जाएगी। चैप्टर 2, एज अ मैन थिंक्स। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी जैसी भी है वो बस आपकी सोच का प्रतिबिंब हो सकती है? अगर यह सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा है तो एक बार गहराई से विचार कीजिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचा हो,
और कुछ ही समय में वो चीज आपकी हकीकत बन गई हो। या फिर किसी डर को आपने इतनी बार दोहराया हो कि वो डर आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि हमारी सोच की अनदेखी ताकत है। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो सफलता हो या असफलता, खुशी हो या गम, दौलत हो या गरीबी, सब हमारी सोच का नतीजा है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर ये सच है तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं ही अपनी परेशानियों का जिम्मेदार हूं? यह सुनकर शायद आपको गुस्सा भी आए, शायद लगे कि मेरी मुश्किलें हालात की वजह से हैं, मेरी मजबूरियां हैं, मेरा नसीब ही ऐसा है। लेकिन सच यह है कि आपका नसीब ही आपकी सोच से ही बनता है। सोचिए, दो लोग एक जैसी परिस्थितियों में एक ही जगह जन्म लेते हैं, दोनों को एक जैसी परेशानियां झेलनी पड़ती है, लेकिन कुछ सालों बाद एक व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है और दूसरा अब भी संघर्ष कर रहा होता है। फर्क कहां आया? उनके माइंडसेट में। दुनिया के सबसे अमीर, सबसे सफल और सबसे खुश लोग कोई स्पेशल टैलेंट लेकर नहीं आए थे, वो भी आप जैसे ही थे। फर्क बस इतना था कि उन्होंने अपनी सोच को गहराई से समझा, उस पर कंट्रोल किया और अपनी हकीकत को खुद गढ़ा। अब सवाल उठता है, क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? क्या हम भी अपनी सोच से अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं? इसका जवाब है हां, लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारी सोच असल में काम कैसे करती है। हमारा दिमाग एक मैग्नेट की तरह है। जो भी विचार इसमें बार बार आते हैं, वो धीरे धीरे हमारी हकीकत बन जाते हैं। अगर हम खुद से बार बार ये कहें कि मैं कमजोर हूं, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, तो यही चीजें हमारी सच्चाई बन जाएंगी। लेकिन अगर हम अपनी सोच को बदल दें, अगर हम अपने दिमाग को सिखाएं कि मैं मजबूत हूं, मैं कर सकता हूं, मैं अमीर बन सकता हूं, तो क्या होगा? यही वो पल होता है जब लोग अपनी हकीकत को बदलना शुरू करते हैं। यही वो मोड़ होता है जहां से किसी भी इंसान की जिंदगी एक नई दिशा ले सकती है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग करने से कुछ नहीं होगा। सोच का असर तब पड़ता है जब हम उसे गहराई से महसूस करते हैं, जब हम उसे अपने दिमाग में बार बार दोहराते हैं, तब जाकर वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बनती है। दुनिया के जितने भी महान लीडर्स, बिजनेस टाइकून्स या सक्सेसफुल लोग हुए हैं, उन्होंने सबसे पहले अपने माइंडसेट पर काम किया। उन्होंने हर डर, हर शंका और हर नेगेटिव सोच को हटाया और खुद को उस इंसान में ढाल लिया जो वो बनना चाहते थे। अब सवाल आपसे, क्या आप अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने माइंडसेट को इस हद तक ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार हैं कि आप वही इंसान बन सके जिसकी आपने हमेशा कल्पना की है? अगर हां, तो याद रखो, आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा हथियार है। आप इसे अपने खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी सफलता के लिए भी। फैसला आपका है। क्या आप अपनी सोच को मास्टर करेंगे या सोच आपको कंट्रोल करेगी? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी की हर घटना, हर फैसला और हर उपलब्धि की शुरुआत बस एक विचार से होती है? हां, सिर्फ एक थॉट। यही विचार धीरे धीरे एक इमोशन बनता है, फिर एक विश्वास, फिर एक एक्शन और अंत में वही आपकी हकीकत बन जाती है। सोचिए, जब किसी ने पहली बार हवाई जहाज बनाने के बारे में सोचा होगा, तो बाकी दुनिया ने क्या कहा होगा? यह नामुमकिन है। लोग हंसे होंगे, मजाक उड़ाया होगा। लेकिन उस इंसान ने अपने थॉट को हकीकत में बदल दिया और आज वही हवाई जहाज लोगों को दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक ले जा रहा है। अब इस बात को अपनी जिंदगी पर लागू करो। आज जो भी आप हो, जो भी आपके पास है, वो सब कभी किसी न किसी थॉट के रूप में आपके दिमाग में आया था। अगर आप आज एक सफल इंसान हो, तो आपने कभी सोचा होगा कि मैं सफल बनूंगा। और अगर आप अभी मुश्किलों में हो, तो कहीं न कहीं आपने खुद से बार बार यही कहा होगा कि मेरी जिंदगी मुश्किल है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर सब कुछ सोच से शुरू होता है, तो हम वही क्यों न सोचे जो हमें चाहिए? हम हमेशा अपने डर, अपनी कमियां, अपनी असफलताओं के बारे में ही क्यों सोचते रहते हैं? क्यों हम खुद को बार बार याद दिलाते हैं कि मैं नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, मैं लायक नहीं हूं? क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम किसी चीज की बहुत ज्यादा फिक्र करने लगते हैं, तो वही चीज सच में घटने लगती है? जैसे अगर आप बार बार सोचते रहें कि आज का दिन खराब जाएगा, तो वास्तव में कुछ ऐसा हो जाता है
जिससे दिन बिगड़ ही जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा दिमाग उन्हीं घटनाओं को तलाशने लगता है जो हमारी उस सोच को सच साबित कर सके। अब सोचिए, अगर यही प्रक्रिया हम सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल करें तो अगर आप हर सुबह अपने मन में यह ठान लें कि आज का दिन शानदार होगा, मैं अपने लक्ष्य के और करीब पहुंचने वाला हूं और जो भी मैं चाहता हूं वो मुझे मिलने ही वाला है, तो क्या होगा? शायद पहले दिन कोई फर्क न दिखे, शायद दूसरे दिन भी कुछ खास न लगे, लेकिन जैसे जैसे आप अपनी सोच को सकारात्मक, स्पष्ट और केंद्रित बनाते जाएंगे, वैसे वैसे आपके जीवन में बदलाव नजर आने लगेंगे। ये कोई जादू नहीं है, ये बस आपके दिमाग की ताकत है जिसे अधिकतर लोग कभी समझ ही नहीं पाते। लेकिन यहां एक मोड़ है, सिर्फ अच्छे विचार रखने से कुछ नहीं होगा। जरूरी है कि आप उन विचारों पर यकीन करें, उन्हें अपनी सोच का हिस्सा बनाएं और फिर उसी के अनुसार एक्शन भी लें। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलेगा, पर सोचने से एक नई शुरुआत जरूर हो सकती है। अब आपके पास दो विकल्प है, या तो आप अपनी पुरानी सोच के अनुसार ही जीवन जीते रहें या फिर अभी से अपनी सोच को बदलना शुरू करें, क्योंकि आपकी जिंदगी में आने वाला हर बड़ा बदलाव एक छोटे से विचार से ही शुरू होता है। तो सवाल यह है, आज आप अपने दिमाग में कौन सा विचार बिठा रहे हैं? कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने कोई बड़ा काम करने की प्लानिंग की, सारी रणनीति बनाई, मोटिवेट भी हुए, लेकिन जब उसे करने का वक्त आया तो आप रुक गए। कभी डर लगा, कभी लगा अभी सही समय नहीं है, कभी सोचा पहले और तैयारी कर लूं, और कभी बस ये सोचकर टाल दिया कि कल कर लूंगा, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं। यही सबसे बड़ी समस्या है। हम बहुत ज्यादा सोचते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। हम कहते हैं कि अगले सोमवार से जिम ज्वाइन करूंगा, अगले महीने से सेविंग्स शुरू करूंगा, या जब समय मिलेगा तब बिजनेस आइडिया पर काम करूंगा, लेकिन अगला कभी आता ही नहीं। क्योंकि असली समस्या हमारे बाहर नहीं, हमारे अंदर है। हमारे अंदर एक डर बैठा होता है कि अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं इस काम में सफल ना हो पाया तो। और इसी डर की वजह से हम बार बार अपने सपनों को टालते रहते हैं। लेकिन हकीकत यह है, वही चीज हमें सबसे ज्यादा डराती है। अक्सर वही चीज जो हमें सबसे ज्यादा डराती है, वही हमें सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू भी देती है। जरा सोचिए, अगर हर सफल इंसान परफेक्ट टाइम का इंतजार करता रहता तो क्या वो कभी आगे बढ़ पाता? अगर किसी ने यह सोच लिया होता कि पहले सब कुछ ठीक हो जाए फिर शुरुआत करूंगा, तो शायद दुनिया में कोई भी नया इनोवेशन नहीं होता। अब ये मत सोचिए कि आपको मोटिवेशन की जरूरत है। मोटिवेशन बेकार है। हां, आपने सही सुना, मोटिवेशन सिर्फ कुछ घंटों तक ही टिकता है, उसके बाद सब कुछ फिर पहले जैसा हो जाता है। आपको चाहिए अनुशासन और एक्शन। आप सोचते रह सकते हैं, लेकिन जब तक पहला कदम नहीं उठाते तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। अगर कोई आइडिया आपके दिमाग में आया है या कोई सपना आपके दिल में जन्मा है, तो इसका मतलब है कि उस सपने को पूरा करने की ताकत भी आपके भीतर है, और उस ताकत को बाहर लाने का एक ही तरीका है, बस करो। इससे पहले कि आपका दिमाग बहाने बनाना शुरू करे, पहला कदम उठाओ। इससे पहले कि आप सोचो क्या यह सही फैसला है या नहीं, बस एक्शन लो। क्योंकि सच्चाई यह है कि परफेक्ट टाइम जैसी कोई चीज होती ही नहीं। जब आप पहला कदम उठाओगे तो रास्ते खुद बनने लगेंगे। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप यूं ही अपनी जिंदगी निकाल देना चाहते हैं, या फिर वो करना चाहते हैं जिसके लिए आप इस दुनिया में आए हो? अगर वाकई अपनी लाइफ बदलनी है तो सोचना बंद करो और बस करो। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की हर बड़ी चीज जो आज हमारे सामने हकीकत है, वो कभी सिर्फ किसी की कल्पना थी? वो कार जिसमें आप सफर करते हैं, वो मोबाइल जो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, वो ऊंची ऊंची इमारतें जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाते हैं, ये सब कभी सिर्फ एक आइडिया था, एक कल्पना थी। तो सवाल यह है, अगर बाकी लोग अपनी कल्पना को सच बना सकते हैं तो आप क्यों नहीं? हम अपने बड़े सपनों को सिर्फ एक सोच समझकर क्यों छोड़ देते हैं? क्यों जब भी हम कुछ अलग करने की सोचते हैं तो सबसे पहले डर, शक और निगेटिव सोच हमारे दिमाग में आने लगती है? क्यों हम खुद से कहते हैं ये मुझसे नहीं होगा, ये बस एक सपना है, इसे हकीकत बनाना नामुमकिन है? जबकि सच्चाई यह है, अगर आप किसी चीज की कल्पना कर सकते हैं तो आप उसे रियल भी बना सकते हैं। क्योंकि कल्पना सिर्फ एक ख्याल नहीं है, वो आपके दिमाग की सबसे बड़ी ताकत है। अब सोचिए,
अगर राइट ब्रदर्स ने आसमान में उड़ने की कल्पना नहीं की होती तो क्या आज हम हवाई जहाज में सफर कर पाते? अगर थॉमस एडिसन ने कभी यह कल्पना न की होती कि अंधेरे को रोशनी में बदला जा सकता है, तो क्या बल्ब का आविष्कार होता? जो कुछ भी इंसान ने आज तक हासिल किया है वो सबसे पहले सिर्फ उसके दिमाग में जन्मी एक कल्पना थी, लेकिन उसने उस कल्पना पर यकीन किया, उस पर काम किया और उसे साकार किया। अब सवाल यह है, आपकी कल्पना क्या है? क्या आप उसे सिर्फ एक ख्याल बनाकर छोड़ देंगे या फिर उसे अपनी हकीकत में बदलेंगे? ज्यादातर लोग अपने सपनों को इसलिए साकार नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता। उन्हें लगता है ये बहुत मुश्किल है, ये मेरे बस की बात नहीं है, कोई मेरा साथ नहीं देगा। लेकिन सच ये है, अगर आप किसी सपने को सच में देख सकते हैं तो उसे पूरा करने की ताकत भी आपके भीतर ही है। लेकिन यहां एक राज छिपा है, सपने पूरे करने के लिए सिर्फ सोच काफी नहीं है, उस पर काम करना भी जरूरी है। कल्पना आपको रास्ता दिखाती है, लेकिन उस रास्ते पर चलने का निर्णय आपको खुद लेना पड़ता है। इसलिए अगली बार जब आपका दिमाग आपको कोई बड़ा सपना दिखाए तो उसे असंभव मानकर छोड़ मत देना। उसे पकड़ो, उसे समझो, उस पर यकीन करो और फिर उस पर एक्शन लो। क्योंकि दुनिया के जितने भी बड़े काम हुए हैं वो सभी पहले किसी की कल्पना में ही जन्मे थे। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप तैयार हैं अपनी इमेजिनेशन को हकीकत में बदलने के लिए? क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग किसी भी मुश्किल से निकलकर आगे बढ़ जाते हैं जबकि कुछ लोग वही के वही अटक कर रह जाते हैं? क्यों कुछ लोग अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं और बाकी बस शिकायतें करते रहते हैं? इसका जवाब न किस्मत है न टैलेंट, असल में जवाब है परिवर्तन यानी चेंज। लेकिन क्या बदलाव सिर्फ सोचने से आ जाता है? अगर ऐसा होता तो फिर लाखों लोग जो हर साल रेजोल्यूशन बनाते हैं वो कुछ ही दिनों में क्यों हार मान लेते हैं? क्यों हम बार बार सोचते हैं कि अब से सब बदल दूंगा, लेकिन थोड़े दिन बाद फिर से उसी पुराने पैटर्न में लौट आते हैं? असलियत यह है, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता। बदलाव के लिए एक सिस्टम चाहिए, एक प्रोसेस चाहिए, और वही सिस्टम कुछ ही लोगों को अपनी लाइफ में असली बदलाव लाने की ताकत देता है। अब अपनी जिंदगी की तरफ देखो, क्या कोई ऐसी चीज है जिसे तुम बदलना चाहते हो? कोई बुरी आदत, कोई कमजोर सोच या कोई ऐसा लक्ष्य जिसे तुम हासिल करना चाहते हो लेकिन बार बार रुक जाते हो? अगर हां, तो एक बात याद रखो, बदलाव मुश्किल नहीं है, बस उसे सही तरीके से अपनाने की जरूरत है। अक्सर लोग यही सोचते हैं, मैं कल से शुरू करूंगा, पहले सही वक्त आ जाने दो। अभी तो जिंदगी में बहुत दिखते हैं, लेकिन सच ये है, सही वक्त कभी आता नहीं, उसे बनाना पड़ता है। अगर आप सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं तो आपको खुद उस बदलाव की शुरुआत करनी होगी। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है, लोग बदलाव की चाहत तो रखते हैं लेकिन उनके पास कोई ठोस प्लान नहीं होता। वे कुछ दिन जोश में मेहनत करते हैं, फिर धीरे धीरे पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे पास एक क्लियर स्ट्रैटेजी और स्टेप बाय स्टेप प्लान होगा तो तुम न सिर्फ अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाओगे बल्कि उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा भी बना लोगे। इसलिए अगली बार जब तुम अपने अंदर कोई बदलाव लाने की सोचो तो केवल जोश में न बहो, एक सही और ठोस तरीका अपनाओ, क्योंकि असली परिवर्तन वही होता है जो लंबे समय तक टिके रहता है। और इसके लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, कमिटमेंट। अब सवाल यह है, क्या तुम बस सोचते रहोगे या फिर उन लोगों में शामिल होगे जो वाकई में अपनी जिंदगी को बदल देते हैं? क्या तुमने कभी यह सोचा है कि हमारी जिंदगी के सबसे अधूरे रह जाने वाले सपने कौन से होते हैं? वो जो हमने सिर्फ सोचे लेकिन कभी शुरू ही नहीं किए। हर किसी के पास कोई न कोई बड़ा सपना होता है। कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, कोई अपनी ड्रीम बॉडी बनाना चाहता है, कोई नया करियर एक्सप्लोर करना चाहता है। लेकिन ज्यादातर लोग बस सोचते रह जाते हैं और एक्शन नहीं लेते। जब उनसे पूछा जाता है कि अब तक शुरुआत क्यों नहीं की, उनका जवाब होता है, मैं अभी रेडी नहीं हूं। यही सबसे बड़ी समस्या है, हमेशा सही वक्त का इंतजार करना। हम सोचते हैं कि जब सब कुछ परफेक्ट होगा, सही रिसोर्स होंगे, पूरी नॉलेज होगी, तब हम शुरुआत करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि वो परफेक्ट टाइम कभी आता ही नहीं। अगर दुनिया के सबसे सफल लोगों ने भी ये सोच लिया होता, पहले पूरी तरह रेडी हो जाऊं फिर शुरू करूंगा, तो शायद आज कोई भी नई चीज सामने नहीं आती। तुमने भी कितनी बार सोचा है, पहले थोड़ा और सीख लूं फिर शुरू करूंगा,
थोड़ा और पैसा जोड़ लूं, फिर इन्वेस्ट करूंगा। पहले थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर बोलूंगा। लेकिन हकीकत यह है कि किसी भी काम को शुरू करने के लिए रेडी होने की जरूरत नहीं होती, बस शुरू करना होता है। सोचो, अगर कोई बच्चा चलने से पहले सोचता कि पहले परफेक्ट बैलेंस सीख लूं, फिर कदम बढ़ाऊं, तो क्या वो कभी चल पाता? अगर कोई इंसान पहले पूरी दुनिया की जानकारी लेने के बाद ही अपने ड्रीम्स पर काम करता, तो क्या वो कभी सफल होता? बिल्कुल नहीं। सिर्फ वही लोग जीतते हैं जो सही समय का इंतजार नहीं करते, बल्कि उसी वक्त, उसी पल शुरुआत कर देते हैं, जो डर के बावजूद कदम उठाते हैं, जो पूरी तरह से तैयार ना होने के बावजूद आगे बढ़ते हैं। क्योंकि शुरुआत करने के बाद ही सीख मिलती है और आगे बढ़ने के बाद ही तैयारी होती है। इसलिए अगर तुम्हारे पास कोई सपना है, कोई गोल है, तो ये मत सोचो कि मैं बाद में करूंगा या पहले थोड़ा और तैयार हो जाऊं। हर दिन जो बीत रहा है वो तुम्हारी शुरुआत में देरी कर रहा है। क्या तुमने कभी सोचा है कि ज्यादातर लोग अपने सपनों को क्यों पूरा नहीं कर पाते? क्या वो मेहनत नहीं करते? क्या उनके पास टैलेंट नहीं होता या किस्मत उनका साथ नहीं देती? नहीं, असली वजह यह होती है कि वे अपने गोल पर फोकस नहीं कर पाते। हम सभी के पास बड़े बड़े सपने होते हैं। कोई अपनी ड्रीम बॉडी चाहता है, कोई फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है, कोई अपने पैशन को करियर में बदलना चाहता है। लेकिन होता क्या है? तुम रेडी होकर शुरू नहीं कर जीना आना चाहिए।